कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक कहाँ होता है? वहाँ नहीं जब आपको कोई छोड़कर चला जाता है, बल्कि वहाँ जब आपको ये अचानक से रियलाइज हो कि जो प्यार आपने हमेशा चाहा वो एक्चुअली में वो प्यार नहीं था जो आपको रियलिटी में चाहिए था। हम सब शुरू से ही ऐसी स्टोरीज के दीवाने हैं जहाँ पे अंत में हीरो और हीरोइन मिल जाते हैं, लेकिन रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पे जो शो आई है मुसाफिर कैफे, उसकी कहानी कुछ अलग ही है। ये सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती और एस्थेटिक कॉफी शॉप्स की बात नहीं करती, ये एक एडल्टहुड का ब्रूटल मिरर दिखाती है। ये हमसे पूछती है कि तुम क्या चुनोगे, वो आग जो तुम्हें रोशन तो करती है पर तुम्हें जला भी देती है, या वो ठहराव जो तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता तो देती है पर उसमें वो पहले जैसा जुनून नहीं होता। तो इस लव ट्रायंगल को समझने के लिए हमें पहले चंदन को समझना होगा। चंदन एक हमारा टिपिकल 20 समथिंग कैरेक्टर है। वो कॉर्पोरेट की रैट रेस से थक चुका है, जिंदगी में असली मकसद ढूंढ रहा है और इमोशनल रूप से खोया हुआ है। बेसिकली वो एक मुसाफिर है जिसका अपना कोई घर नहीं है, नॉट लिटरली, और शायद यही वजह है कि वो बार बार दूसरे लोगों में अपनी घर ढूंढने की कोशिश करता है। चंदन का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो लड़कियों के बीच का नहीं है, उसका कॉन्फ्लिक्ट अपनी खुद की आइडेंटिटी को लेकर है। क्योंकि जब आप खुद को नहीं जानते हैं तब आप ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो आपके अंदर की कमी को पूरा करते हैं। और ऐसा ही एंट्री होती है उसकी लाइफ की दो सबसे बड़े चैप्टर्स की, सुधा और प्रीति की। सुधा आग है, वो इस फर्स्ट लव का सिंबल है जो सीधा दिमाग पे चढ़ता है। वो एम्बिशियस है, क्लियर हेडेड है और डीपली पैशनेट है। जब चंदर सुधा के साथ होता है तो हाइस इतने इंटेंस होते हैं कि लगता है दुनिया ही मिल गई उसे। लेकिन इस आग के साथ एक प्रॉब्लम है, ये जलती बहुत तेज है। सुधा चंदर से वो सवाल पूछती है जो चंदर खुद से भी नहीं पूछ पाता, या शायद पूछना ही नहीं चाहता, कि तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है, करियर के क्या प्लान है। चंदर जो कि एक मुसाफिर है, इन कॉन्स्टेंट्स में एक घुटन महसूस करता है। इनका प्यार अनडिनायबल है, पर कभी कभी सिरहाने रखा फूल ही सबसे पहले मुरझाता है। हैव यू एवर लव्ड समवन दैट इट एक्चुअली हर्ट योर ओन ग्रोथ? जरूरी नहीं कि हर इंटेंस रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, कभी कभी वो बस इनकम्पेटिबल होती है। चंदन और सुधा को एक दूसरे से प्यार था, बट उन्हें एक दूसरे का वो वर्जन पसंद था जो रियलिटी से मैच नहीं करता था। ये पहले प्यार की ट्रेजेडी है। ये आपको जीना तो सिखा देता है, पर उसके साथ जिया नहीं जा सकता। और इस सुधा जैसे ब्यूटीफुल और क्योटिक तूफान के बाद एक ठहराव आता है प्रीति के रूप में। अगर सुधा एक स्टॉर्म, एक तूफान है, तो प्रीति वो बंदरगाह है जहाँ टूटे हुए जहाज शेल्टर लेते हैं। प्रीति आपसे आपके बदलने की डिमांड नहीं करती, वो मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी और अनसेल्फिश लव का सिंबल है। वो चंदर को एक मुसाफिर के रूप में एक्सेप्ट करती है, वो उसे फोर्स नहीं करती सोसाइटी के बॉक्सेस में फिट होने के लिए। प्रीति के साथ होने पर चंदर को प्यार जंग नहीं लगता, बल्कि उसका प्यार एक आदत लगता है, उसका एक सेफ स्पेस। लेकिन इंसान की फितरत ना बड़ी अजीब होती है। अब चंदर को शांति मिल तो जाती है, पर उसके अंदर एक अजीब सा गिल्ट रह जाता है, जिसे जिंदगी भर तूफान से लड़ने की आदत पड़ जाए तब उसे शांति अनसेटलिंग लगने लगती है। यही एडल्टहुड का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप भी अपने पास्ट के पैशन को मौन कर रहे हो, तो क्या पीस और स्टेबिलिटी इनफ है इसके लिए? और इस वेब शो के देखने के बाद काफ़ी डिस्कशन हो रहे हैं कि इस असल में सही कौन था, सुधा या प्रीति। लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का असली सच कुछ और ही था। दोनों ही अपनी जगह परफेक्ट थे, क्योंकि अगर चंदर सुधा से 5 से 6 साल बाद मिलता, जब वो खुद अपनी लाइफ में सेटल्ड होता और अपनी डायरेक्शन ढूंढ चुका होता, तो शायद वो उसके साथ ही हैप्पीली एवर आफ्टर होता। और अगर वो प्रीति से 5 साल पहले मिला होता, तो शायद चंदर इतना ही मेच्योर होता उस समय कि उसको प्रीति की खामोश केयरिंग की उसको वैल्यू समझ नहीं आती, वो उस पीस को बोरिंग समझकर छोड़ देता। तो मुसाफिर कैफे में कोई इंसान, कोई विलन नहीं था, बल्कि असली विलन तो टाइम था। एडल्टहुड इज जस्ट अ सीरीज ऑफ टाइमिंग इश्यूज wrapped up in the nostalgic memory of what could have been, right person wrong time या फिर wrong person right time। हम अपनी आधी जिंदगी इन्हीं दो लाइन्स के बीच बिता देते हैं और एंड में आकर हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। तो इस कहानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तो मैं ये आखिरी सवाल आप पर छोड़ता हूँ कि अगर आप चंदर की जगह होते तो आप किसे चुनते, प्रीति या सुधा? क्या आप सुधा की वो अनफॉरगेटेबल पैशन को चूज करते जिसमें दर्द और जुनून दोनों है, या आप प्रीति की उस ग्राउंडिंग खूबसूरत ठहराव को एक्सेप्ट करते? अपने थॉट्स मुझे कमेंट में जरूर बताना, बिकॉज इट इज ऑलवेज फैसिनेटिंग फॉर मी टू सी हाउ डिफरेंट पीपल थिंक अबाउट लव। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने कमेंट भी फीडबैक में देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।